मैथ में अगर इस तरह के सवाल आते हैं जोड़ घटाव का, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो हम इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो बाय मेथड अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये जो प्लस वाला जो हिस्सा है, जैसे 256 और 32 31, इसको हम एक साथ जोड़ दें और फिर माइनस वाले हिस्से को एक साथ जोड़ दें और फिर जो प्लस वाला है उसमें माइनस कर दें, तो हमें इसका आंसर मिलता है। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है। जैसे अगर हम सिंगल बाय ट्रिक से चलते हैं तो सिंगल डिजिट को मान करके हम यहीं पर घटाते और जोड़ते जाते हैं। अगर 7 है जैसे यहाँ पे, तो 7 यहाँ पे प्लस में है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। 25,637 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस संख्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। तो 7 प्लस है और ये इसके आगे माइनस चिन्ह है, यानी ये जो 2 है ये माइनस में है। तो 7 में से हम 2 घटा देते हैं तो हमें +5 मिल जाता है। +5 इसलिए बोलेंगे कि प्लस बोलने से हमें याद रहता है कि हमें जोड़ना है और इसके प्लस के लिए इस्तेमाल करना है इसको। और फिर यहाँ देखिए 1 जो है ये प्लस है, तो हमें मिला था +5 और +1, तो +6 हो गया। अब +6 के बाद यहाँ पे देखते हैं ये संख्या माइनस है, तो सिंगल डिजिट लेके चलना है तो 9 लेके चलना है, तो -9 है। तो हमें +6 और -9, तो इसका मतलब है कि हमें आंसर कितना आ रहा है, -3। हमें आंसर आ रहा है -3। अब -3 आ रहा है तो हम लिखेंगे क्या यहाँ आंसर में हम लिखेंगे 10 में से हम 3 को घटा देंगे और 7 लिखेंगे, यानी हमारा जो पहला डिजिट होगा आंसर का वो 7 होगा। और 10 में हमने इसलिए घटाया कि 3 का जो नज़दीकी जो 2 अंक का संख्या 10 है, अगर यहाँ 13 आता तो फिर हम 20 में घटा देते। इसलिए ये ध्यान रखना है कि सिंगल डिजिट आए तो उसको 10 में से घटाना है, और डबल डिजिट अगर माइनस में आ रहा है तो हम 20 में से घटा देंगे। तो हम यहाँ पे 10 में से घटा दिया -3 को, तो 7 आंसर आया। और चूंकि 10 में से घटाया है इसलिए हम ये जो संख्या अगला जो हम कैलकुलेशन दूसरे डिजिट पे करेंगे 3, तो इसको एक कम ले लेंगे, यानी इसको हमने 3 में से 1 घटा के 2 ले लेना है। और 2 क्या है, ये प्लस है, तो +2। और फिर यहाँ पर देखिए हमें -5, तो +2 और -5 कितना आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा। -3 और +3 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए -8, तो लास्ट में हमें -8 आया। तो -8 आया तो क्या करना है, अगर माइनस में संख्या है तो क्या करना है, 10 में से घटा देना है। अगर -8 आ गया तो 10 में से घटाकर हमें क्या लिख देना है, यहाँ पे 2। तो आंसर वाले कॉलम में हमें यहाँ पे 2 लिख देना है। तो ये आ गया यहाँ पे 2। तो इसका मतलब है कि पहला जो डिजिट आया और दूसरा डिजिट हमें आ गया है 2। अब चूंकि -8 को हम 10 में से हमने घटाया था तो 1 कम फिर ले लेंगे। अगला डिजिट क्या है, 6 है, तो 6 में 1 कम ले लेंगे तो 5 आ गया, 5। और फिर अगला डिजिट क्या है, 2, 5 - 2, ये माइनस में है, तो +5 और -2 तो कितना आ गया, +3 और देखिए फिर ये +2, तो +3 और +2 कितना आ गया, +5 और देखिए -9, तो +5 और -9 करेंगे तो कितना आएगा, -4। अब -4 आ गया तो हमें फिर क्या करना है, 10 में से घटा देना है। क्योंकि ये -4 संख्या जब आ गई तो 10 में से घटाना पड़ेगा, तो 10 में से घटाएंगे 4 को तो 6 आएगा। तो अगला जो डिजिट है हमारे पास क्या मिलेगा, 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। अब फिर देखिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से 5 से, तो 5 में 1 कम लेंगे, चूँकि यहाँ हमने 6 जो लाए थे वो 10 में से घटाकर, तो 1 कम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, +4 5 के स्थान पे, और +4 और फिर ये -5, तो कितना आ जाएगा, -1 और ये +3, तो -1 और +3 करेंगे तो +2 आ जाएगा, +2 और -1, तो +2 - 1 कितना आ जाएगा,
1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। और फिर देखिए नेक्स्ट डिजिट है 2, और क्योंकि 5 डिजिट का ये पहला नंबर है, बाकी सब 4 डिजिट का है, तो हमें कुछ नहीं करना है, 2 को सिर्फ यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमें आ गया आंसर 21627, यानी इसका आंसर आएगा 21627। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक बार ये चीज़ सीख लेते हैं, उसके बाद इसको हम बार बार इसी ढंग से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी हम इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में भी इसको देखेंगे कि किस प्रकार करते हैं। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 5231 माइनस 2876 प्लस 4171 माइनस 3868। तो हमें सेम प्रक्रिया करना है। यहाँ +1 है, पहला डिजिट लेंगे, इकाई डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे काम। तो पहला डिजिट लेंगे, तो देखिए पहला डिजिट क्या है, 1 है। और यहाँ पे दूसरा डिजिट क्या है, दूसरी संख्या का इकाई डिजिट लेंगे तो -6 है, तो 1 - 6 -5 आ गया, -5। और देखिए +1 है तो -5 और +1 कितना आ गया, -4। और देखिए -4 और -8 कितना, -12 आ गया। तो यहाँ देखिए 2 डिजिट का आ रहा है, -12। तो -12 के लिए हम क्या कर लेंगे, -12 के लिए हम क्या करेंगे, 20 से घटा देंगे। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर 2 डिजिट का आ जाए -12, यानी 20 से कम डिजिट वो 2 डिजिट हो, तो हम 20 में घटा देंगे। तो 20 में 12 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। उसके बाद हम फिर 2 कम ले लेंगे, क्योंकि हमने 20 में घटाया था। तो अगली संख्या ये जो 3 है, ये 3 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 +1। और फिर ये संख्या है 7, +1 और -7 कितना आ जाएगा, -6 और फिर देखिए +7, तो +1 आ गया। और +1 और ये देखिए -6, तो -5 आ गया। तो जैसे -5 आया तो हम क्या करेंगे, -5 के लिए इसको 10 में से घटा देंगे, और 10 में से घटाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5। तो हम यहाँ पे देखिए 5 लिख दिया, हमने 5 लिख दिया। और 1 कम ले लेंगे, चूँकि 10 में से घटाया था। तो 2 के स्थान पे हमें क्या आ जाएगा, 1 +1 और फिर देखिए -8, तो -7 और फिर +1 तो -6 और -8, तो -6 और -8 कितना हो गया, -14 है। तो इसका मतलब हम 20 में से घटा देंगे। तो -14 को 20 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। तो -14 को हमने 20 में से घटाना है, तो 6 आ गया, तो हमने 6 लिख दिया। अब चूंकि 20 में से घटाया था तो 2 कम ले लेंगे अगला। तो अगली संख्या क्या है, 5। 2 कम लेंगे तो +3 आ जाएगा, +3 और -2 कितना आ जाएगा, 1 +1 और +4 कितना आ जाएगा, +5 और -3 कितना आ जाएगा, +2। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2648। अब इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को जो ट्रिक बताया गया है उसी तरह से करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन और उसके आंसर भी दिए गए। धन्यवाद।